आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय सरपंच महोदय श्री प्रताप जी बेनीवाल, मेरे साथी कुलदीप बेनीवाल, पंचायत समिति सदस्य बिरानी, पार्स जी, ईओ प्रतिनिधि एवं समस्त सम्मानित मंच, आप सभी ने ग्राम आसन में मुझे आज इस वार्षिक उत्सव में आमंत्रित किया, इसके लिए आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पता ही है कि राज्य सरकार लगातार युवा प्रतिभाओं को तराशने के लिए वार्षिक उत्सव की परंपरा को शुरू किया और वो परंपराएं जिसका परिणाम अभी आपके सामने आ ही रहा है, वो परंपराएं, वो प्रतिभाएं, उस परंपरा का निर्वाह भारत में हमेशा से परंपरा रही है कि प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं रही। वो प्रतिभाएं हमेशा यहाँ पे मौजूद रही हैं और उन प्रतिभा श्री की जो चीजें हैं इन वार्षिक उत्सव से निकल के भी आ रही है। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे हमेशा से एक रुतबा रहा है, काम करने का जज्बा रहा है, वो जज्बा हमेशा से देखने को मिलता है और उस कड़ी में हम काम करते भी हैं। पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मुझे बहुत दुख होता है। मैं 26 जनवरी को हमारे गांव अमरपुरा में भी वार्षिक उत्सव था, तब भी मैंने देखा था कि हमारे स्कूल में नामांकन जो दर है वो खाली मात्र 80 बच्चे थे। बड़ी विडंबना की बात है, सोचनीय विचारणीय बिंदु है कि इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा पुराना स्कूल, और यही कमी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि यहाँ पर भी लगभग इतनी संख्या बताई है, जो बहुत ही सोचनीय विचारणीय बिंदु है। हम सभी जानते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, पर आपको पता है, जैसे मेरे साथी पूर्व वक्ता सुबेश सिंह जी ने बताया कि जो स्कूल, सरकारी स्कूल होता है, वो गांव का एक आईना होता है और वो आईना ही हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। गांव का स्कूल अगर अच्छा नहीं है तो वो प्रतिबिंब है एक प्रकार से कि वहां उस गांव के शिक्षा का स्तर कैसा होगा, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर हम पहल करें, अगर हम आगे बढ़ के, सुबेश सिंह जी ने बहुत अच्छे विचार रखे थे, उन्होंने बताया था कि कितना पुराना स्कूल है और जो का त्यों आज भी है, तो हमें सभी के लिए सोचनीय विचारणीय बिंदु है कि क्यों हमने इस क्षेत्र में और ज्यादा मेहनत नहीं की, अथक प्रयास नहीं किए। ये हमारे लिए बड़ी विडंबना की बात है। मैं सबसे पहले इसी कड़ी में साधुवाद देना चाहूंगा यहाँ का जो शाला प्रधान, यहाँ के जो समस्त कार्यकारिणी के सदस्य, यहाँ एसएमसी के अध्यक्ष महोदय एवं गांव के समस्त नागरिकों का, प्रबुद्धजनों का, कि उन्होंने इतना अच्छा समय दिया, इतने बामाशाह यहाँ मौजूद हैं और फिर भी मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे कमी नजर आ रही है कि यहाँ सामने आप देख रहे हो ग्राउंड है, वो पूरी तरह से एक अच्छा समतल नहीं होने की वजह से पानी की समस्या यहाँ पे बताई जा रही है। तो मैं भी आग्रह करूंगा कि हमारे भादरा के जो वर्तमान विकास पुरुष एमएलए साहब हैं, आप एक डेलीगेशन के रूप में उनसे मिलिए। मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं आएगी, वो पीछे नहीं हटेंगे, आपको किसी प्रकार की कमी वो नजरअंदाज नहीं करने देंगे। वो बढ़ चढ़कर विकास का एक जो रुतबा है उन्होंने दिखाया है, उसको वो आगे बढ़ाएंगे, मुझे ये पक्का विश्वास है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैंने गांव अमरपुरा में बात रखी थी कि अभी हाल ही में आपने देखा था बेर पंचायत जो है, वहां 3 गांव लगते हैं, बेर, गड़ी छानी और स्वाई छानी। तीनों गांवों में 12 के स्कूल हैं और हमारे ग्राम पंचायत सुरतपुरा, अमरपुरा और आसन में, सुरतपुरा में ही 12 का स्कूल है, उच्च माध्यमिक स्कूल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां क्यों, हमारे क्यों नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि जब भादरा पंचायत समिति क्षेत्र में बहुत सारे ऐसी पंचायतें हैं जहां एक पंचायत में 2-2 उच्च माध्यमिक स्कूल हैं। हमारा गांव और आसन गांव, आपको पता है, आसन गांव में अगर 12 का स्कूल हो तो यहाँ के जो सभी बच्चे हैं उनको दूर नहीं जाना पड़ता। यहाँ की जो प्रतिभा है, बहुत सारी प्रतिभा कहीं ना कहीं दब जाती है, आगे बाहर पढ़ने के लिए कुछ न कुछ मजबूरियां रह जाती है कि वो बाहर नहीं जा पाती। अगर 12 का स्कूल हो
तो वो आसानी से यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सके और उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसके लिए भी मैं आग्रह कर रहा हूँ। मैंने गांव औरपुरा में बात रखी थी कि हमारे गांव में 12 का स्कूल हो, क्योंकि बहुत पुराना गांव है हमारा, उसके लिए भी मैंने कहा था। और आपको भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि बादरा के क्षेत्र के अंदर इन 4 सालों के अंदर जितने काम माननीय विधायक जी ने शिक्षा के क्षेत्र में करवाए हैं, मेरे हिसाब से शायद ही किसी ने करवाए हों। इसके लिए मैं उनका साधुवाद देना चाहूंगा। तो क्यों न उसकी तरफ उनका भी ध्यान, इस मांग जो मुख्य मांग है हमारी कि उच्च माध्यमिक स्कूल हमारे गांव में भी हो और ग्राम आश्रम में भी हो, ताकि हमारे बच्चों को भी अन्य कहीं भटकना ना पड़े। और आपको पता है यहाँ विद्वान साथी बैठे हैं, अगर उच्च माध्यमिक स्कूल बन जाता है तो समसा में सर्व शिक्षा अभियान में बहुत सारा बजट आता है। जो गांव का ऑटोमेटिक स्कूल का सिस्टम है वो वास्तव में क्या हो जाता है, पूरी तरह से सुचारू रूप से क्या होता है, समृद्ध हो जाता है। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। आपने देखा होगा कस्तूरबा गांधी विद्यालय, विवेकानंद विद्यालय, ITI कॉलेज, राजकीय विद्यालय, इतने सारे कॉलेज विद्यालय और एग्रीकल्चर महाविद्यालय, जो एक सपना होता था। हमारे गंगाधर में एकमात्र पदमपुर में राजकीय महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय है, जबकि उनकी पहल से हमारे गांव साथी जो जोगीवाड़ा से है, आपने देखा होगा वहां एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना सपना होता है एक पूरी तरह से। वहां एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना एक ऐसी सी बात लगती थी, वो उन्होंने करके दिखाया है। तो मेरी आप सभी से निवेदन है कि वो डेलीगेशन मिले और हमारे दोनों गांवों में भी उच्च माध्यमिक स्कूल हो, ताकि किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो ना हो। आपको पता है हमारे से कोई पूछता है कि बात आती है स्कूल की, जब स्कूल की बात आती है तो हमें यह कहने को पड़ता है कि आपके गांव में 8 का स्कूल है, उच्च प्राथमिक स्कूल ही है, तो हमें नीचा देखना पड़ता है। और आप ये कह रहे हो कि आपके गांव में इतने समृद्ध है। आज के हिसाब से, मेरे हिसाब से, डाणियों को छोड़ के किसी गांव में 8 का स्कूल नहीं रहा। सभी गांव में उच्च माध्यमिक स्कूल या माध्यमिक स्कूल खुल गए हैं। मुझे बहुत ही ठेस पूछती है इस बात के लिए, इस चीज के लिए। तो विकास एक अलग बात है, राजनीति करना एक अलग बात है। इस मामले में हमें कभी भी अगर किसी भी हद तक जाना पड़े तो शिक्षा के मामले में पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरी तरफ से ये सुझाव है कि उनसे मिले, सभी एक होके मिले, हमारे दोनों गांव में उच्च माध्यमिक स्कूल हो। हमारे यहाँ आपको पता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक बहुत ही सराहनीय पहल होगी अगर हमारे यहाँ पे उच्च माध्यमिक स्कूल खुलता है तो। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी के संस्था प्रधान, यहाँ के अध्यापक अध्यापिकाओं को जो इतनी अच्छे से तैयारी इन्होंने करवाई है, उसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। और मैं इसी में अपनी बात और जोड़ता हूँ कि अगली स्वतंत्रता दिवस के ऊपर इस स्कूल से 1 से 8 तक जो बच्चे ओवरऑल जो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छी अपना रिजल्ट देंगे, ना केवल शिक्षा में अपितु अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में भी, उनको मेरी तरफ से 1 से 8 तक के बच्चों को 15 अगस्त के ऊपर मैं सम्मानित करूंगा, मेरी तरफ से सम्मानित करूंगा। साथ साथ में 8 के साथ में एक लड़का जो पूरी स्कूल के अंदर अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करता है, ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में अपितु अन्य क्षेत्र में भी, उसको भी मैं, एक लड़के को भी मैं मेरी तरफ से सम्मानित करूंगा। इसके अलावा एक लड़की जो बेटी बचाओ बेटी अभियान, उनके बिना जो चीजें हैं पूरी तरह से अधूरी रहती है, उस बच्ची को भी मैं पूरे स्कूल में जो सर्वोच्च स्थान पे पढ़ाई के साथ साथ हर क्षेत्र में अव्वल रहेगी, उसको भी मैं मेरी तरफ से सम्मानित करूंगा। इसके बाद जो मेरे युवा साथी जो लगातार अथक प्रयास से यहाँ पे मेंस से अपने स्कूल के अंदर लगातार परिश्रम करके स्कूल की दशा और दिशा को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मैं मेरी तरफ से 15 अगस्त को सम्मानित करूंगा। एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे इस योग्य समझा। एक बार फिर आपके यहाँ पे संस्था प्रधान, समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं का और मेरे जो समस्त ग्राम आश्रम के प्रबुद्धजनों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।